लोकसभा के अंदर जिस तरीके से विजिटर पास पर दर्शक दीर्घा में बैठे युवक ने छलांग मार दी, उसके बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठने लगा है। लोग सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति संसद के अंदर जाकर इस तरीके से हरकत कर सकता है। क्या लोगों की नाराजगी है। सत्ता और विपक्ष सभी एक साथ मिलकर इस घटना की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठने लगा है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो आखिर इस तरीके से क्यों हरकत कर रहे हैं, आखिर उनका मकसद क्या था। शुरुआती पूछताछ में जो मकसद उनका निकलकर सामने आया है उसमें बताया गया है कि वो सरकार के वादा खिलाफी से नाराज थे। जिस महिला को गिरफ्तार किया गया संसद के गेट पर, उसके बयान और उसने जिस तरीके से नारा लगाया, उस नारों से कई तरीके की चर्चा की जा रही है। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश तेज हो गई है। संसद में कई पाबंदियां भी लगा दी गई है। कल जैसे ही यह घटना घटी उसके बाद संसद के अंदर तमाम जो पूर्व जो सांसद हैं, सांसद के जो पीए हैं, उनके विजिटर पास को अब रद्द कर दिया गया। अब कोई भी सांसद का जो पीए होगा वो संसद के अंदर नहीं पहुंचेगा। पूर्व सांसद को लेकर जिस तरीके के निर्देश दिए गए हैं उसके बाद अब संसद की सुरक्षा को और चुस्त दुरुस्त किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल कि क्या संसद की सुरक्षा में जितने जो चार दीवारियां हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है, कई लेयर की सुरक्षा है, आखिर उसे तोड़कर कोई कैसे आगे बढ़ गया। जिस स्मोक कैंडल की बात की जा रही थी, जिस स्मोक स्प्रे की बात की जा रही थी, क्या वो इतने आसानी से इन लड़कों के पास था जो अंदर लेके चले गए। क्या जांच करने वाले जो पुलिस पदाधिकारी थे, जो स्पेशल ब्रांच के लोग थे, जो गृह मंत्रालय के तमाम जो वरीय अधिकारी थे, क्या उनके सूचना तंत्र इतनी कमजोर पड़ गई कि कोई व्यक्ति ये चाह ले कि वो संसद के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र, किसी भी प्रकार का रसायन लेके जाना चाहे तो वो जा सकता है, जबकि संसद के मुख्य गेट पर ही पानी की बोतल तक अलाउड नहीं होती है लेके जाने के लिए। फिर ऐसे में जूते में ही छुपाकर कैसे कोई लेकर इतनी बड़ी बोतल अंदर चला गया। जो तस्वीरें निकल के सामने आई उसमें बताया गया कि संसद के अंदर अगर धुआं हुआ तो उस धुआं के पीछे जो शख्स था उसकी मंशा क्या थी। हालांकि दर्शक दीर्घा से कूदने के बाद संसद के अंदर हंगामा जरूर मच गया। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी, लेकिन जब स्थानीय उस वक्त जो संसद के अंदर जो तमाम सदस्य मौजूद थे उन लोगों ने किस तरीके से दौड़ते भागते कूदते उस शख्स को पकड़ा, उसके बाद उसकी पिटाई भी की, वो तमाम तस्वीरें संसद के अंदर से निकल कर सामने आ गई। लेकिन सांसदों की दिलेरी है कि वो घबराए नहीं और उस शख्स को पकड़ लिया संसद के अंदर। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद की सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे हो गई। क्या देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की घटना कई बड़ी सीख तो नहीं दे गया। ये किसकी साजिश थी, ये बड़ा सवाल है। ये साजिश थी या ये सीधे तौर पर चूक थी सुरक्षा में। सवाल ढेरों हैं, लेकिन तमाम सवालों के बीच अब यही है कि क्या संसद की सुरक्षा में अब नई व्यवस्था बनेगी। नए संसद भवन में इस तरीके की घटना हुई है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि संसद के किसी भी परिसर में या दोनों हाउस के अंदर कभी इस तरीके से कोई हरकत कर दे। नए संसद भवन के निर्माण के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे दावे किए थे। कहा गया था कि ये हाईटेक संसद भवन के अंदर की सुरक्षा व्यवस्था होगी, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इन तमाम दावों की तमाम हकीकत जो निकलकर सामने आई, दावों की जो पोल खुली, वो ये है कि संसद के अंदर हजारों की संख्या में तैनात सुरक्षा कर्मी चाहकर भी गलत करने वालों को नहीं रोक पाते हैं। यानी पूरी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई और चार लोगों ने मिलकर देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ करना था वो करके सबके सामने यह संदेश दे दिए कि अगर समय रहते सुधरा नहीं गया तो घटना और बड़ी हो सकती है। ये तो बस एक ट्रेलर है, या यूं कह दें कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक वो तस्वीरें थी जिससे वो बताती है कि अगर आप सबक लेकर संसद की सुरक्षा के साथ साथ देश के उन तमाम
वैसी जगहों को नहीं सुरक्षित करेंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।